हमारे साथ जो लोग सेवा करते हैं, हमें उसमें भी कोई एक चाहिए होता है ना, जिसको हम जो बोलें तो वो एकदम से फिर उसको क्या कर दे, इम्प्लीमेंट कहेंगे ये बड़ा रिलायबल है, इसको जो काम बोल दो तो वो क्या हो जाएगा, हमें उसके बाद सोचना नहीं पड़ता, उसको बोल दिया और हमारा काम हो गया। अब लोग तो रिलायबल मिल जाते हैं, मन रिलायबल चाहिए। मुझे मेरा मन रिलायबल चाहिए कि मेरे मन को मैंने एक बार कुछ बोल दिया तो माई माइंड हैज़ टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। मेरा मन मेरा कहना माने, दैट इज़ कॉल्ड अ पावरफुल माइंड। फिर पावरफुल माइंड जो थॉट क्रिएट करेगा ना, पावरफुल माइंड जो थॉट क्रिएट करेगा खुद के लिए या किसी और के लिए भी, वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। सिद्धि मतलब सफलता, सक्सेस। हर एक को सक्सेस चाहिए, लेकिन आज हमें लगता है सक्सेस ओनली मीन्स जो हम अचीव करते हैं। दैट इज़ नॉट सक्सेस, दैट इज़ अचीवमेंट। ये अचीवमेंट है। जैसे आपको बहनों से कोई मिलाता, कहते ये हैं, ये इस ऑफिस में ये हैं, ये, दिस इज़ अचीवमेंट विच इज़ गुड, वेरी गुड, वी वर्कड हार्ड, वी अचीव्ड। लेकिन अलॉन्ग विद दैट अचीवमेंट आई वॉन्ट सक्सेस। दो बातों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। टुडे आई एम एन अचीवर बट माई माइंड इज़ ओनली नॉट लिसनिंग टू मी। भले मेरे डिपार्टमेंट में 100 लोग हों जो मेरा कहना मानते हो, लेकिन मेरा खुद का मन ही मेरा कहना नहीं मानता है। तो जिसके साथ मैंने हर क्षण रहना है और जिसने मेरे सारे काम करने हैं, वो मेरा कहना मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो मुझे अपने मन के साथ जो मेरा रिश्ता है, दुनिया में लोगों ने क्या कहना शुरू किया, मन तो एक चंचल है, घोड़ा है, भागता ही रहता है, बेलगाम है, बेकाबू है, और ऐसी चीज़ें बोलते बोलते उस घोड़े को और भी ज़्यादा दौड़ाते चले, क्योंकि जो बार बार बोलेंगे हम, वो क्या होता जाएगा। तो अगर आप बोलते जाओ मन तो चंचल है, मन तो चंचल है, मन तो चंचल है, तो उसकी चंचलता क्या होती जाएगी, और भी बढ़ती जाएगी। परमात्मा कहते हैं मन अचल है, अडोल है। अचल अडोल कैसा होता है? परमात्मा कहते हैं अंगद समान है। अंगद की क्या कहानी है? अंगद की क्या कहानी है? पैर रखा, फिर क्या हुआ उसके बाद? कितना भी सबने उसको हिलाने की कोशिश की, उसको कहते हैं अंगद समान अचल अडोल। अंगद समान अचल अडोल। तो मेरा मन और बुद्धि कैसा होना चाहिए? नॉट चंचल, अचल अडोल, मतलब पावरफुल, स्थिर। ऐसे 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 होने वाला नहीं, स्थिर। स्थिर मन से, अभी चंचल मन से काम करते हैं तो भी इतना कुछ अचीव कर लिया। स्थिर मन से काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? अचीवमेंट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। श्योर? श्योर। तो फिर मेडिटेशन करने के लिए टाइम निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। उससे मेरे किस किस चीज़ पर बेनिफिट आएगा? मेरे माइंड पर, मेरी बॉडी पर। जितना मन चंचल होता है, मतलब बहुत सोचता है, सोचता जाता है, सोचता जाता है। आजकल कई बार हमारे को लगता है हमारा मन बोलना ही बंद नहीं करता है। लगता है ऐसे कभी? सोचता ही जाता है, जैसे बोलते हैं, जैसे वॉइस लाइक दैट, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता जाता है। तो ये सारा कुछ जो हमारा मन बोल रहा है, उसकी वाइब्रेशन हमारी बॉडी पर आ रही है। हर थॉट की वाइब्रेशन बॉडी पर आ रही है। तो फिर हमारी बॉडी के ऊपर भी किस तरह की एनर्जीज मिलती हैं सारा दिन। अब जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं और हमारे मन की सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, और जब तरीका चेंज हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। लाइफ में सडनली कोई बात आती है, छोटी भी हो सकती है, कोई बड़ी भी हो सकती है, ये मन बोलना ही लग जाता है। ऐसे कैसे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्या करेंगे आगे, बोलना बंद नहीं करता है। इसको आंसर भी दे दो तो भी ये बोलता रहता है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या। अब यहाँ तक तो दिखाई देता है,
लेकिन ये नहीं हमें दिखाई दे रहा कि ये हर थॉट जो चल रही है उसकी एनर्जी की वाइब्रेशन यहाँ रेडिएट हो रही है बॉडी के ऊपर। फिर हम कहते हैं पर हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो एक्सरसाइज भी रोज़ करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो बॉडी को कौन सी एनर्जीज मिल रही हैं? फूड, वाटर, एक्सरसाइज, स्लीप, फिफ्थ थॉट्स। तो अगर मेरे फर्स्ट 4 फैक्टर्स सही हैं लेकिन मेरा 5th फैक्टर सही नहीं है तो भी मुझे परफेक्ट हेल्थ नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर मैंने कोई बात पकड़ के रखी है, कोई पुरानी बात हो सकती है, किसी ने कुछ कह दिया वो हो सकता है, कोई बचपन की बात हो सकती है और हमने यहाँ पकड़ के रखी हुई है, जैसे कि कबर्ड में पड़ी हुई है, कहीं रिलीज़ नहीं किया, उसको डिलीट नहीं किया वहाँ से, रोज़ उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं लेकिन वो कबर्ड में एक बात तो पड़ी हुई है। तो वो पड़ी हुई बात की वाइब्रेशन भी, जैसे आपके घर में एक डस्टबिन है, घर के एक कोने में है, अगर उसके अंदर एंड में छोटा सा एक कचरा रह गया, रोज डंप आउट नहीं हुआ, वो घर के एक कोने में एक डस्टबिन के अंदर छोटा सा कुछ रह गया है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो सड़ेगा उसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ डस्टबिन के अंदर तक तो नहीं रहेगी ना, उसकी इन्फेक्शन बॉडी घर के अंदर फैलेगी, इस घर के अंदर फैलती है क्योंकि वो यहाँ रखा हुआ है एक कोने के अंदर। पर हमने सोचा ये बात तो मैं नहीं भूल सकती, बात बहुत बड़ी थी और होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, बहुत बड़ी, ये बात को तो मैं कैसे ठीक करूं? तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी शक्ति से नहीं ठीक हो पाती है, नहीं ठीक हो पाती है, किसी और की राय देने से भी नहीं ठीक हो पाती है। ठीक मतलब हील नहीं होता माइंड, उस पेन में रहता है। तो वो जो बातें होती हैं, वो जो पेन होता है, वो जो दुख होता है या दर्द होता है या किसी से धोखा मिला होता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, वो जो वूंड लगता है, एक चोट जैसे लगती है माइंड के ऊपर, वो चोट हम खुद की नहीं ठीक कर पाते, कोई और भी हमारी नहीं ठीक कर पाता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में वो डिवाइन एनर्जी को उस चोट पे फोकस करते हैं, मतलब परमात्मा की शक्ति मेरे मन बुद्धि के ऊपर भर रही है, इट्स लाइक अ लेजर बीम, इट्स लाइक अ लेजर बीम। लेजर बीम जाके बिल्कुल उस शरीर के उस ऑर्गन के उस छोटी सी चीज़ जो ठीक नहीं है बॉडी में, उसमें जाके हिट करती है और वो लेज़र बीम से वो जो बॉडी का ऑर्गन बीमार था वो ठीक हो जाता है, वो सर्जरी छोटी सी हो जाती है। इट्स अ लेज़र बीम। और हमें पता ही नहीं चलता मेडिटेशन में कि थोड़े दिन के बाद मेरा वो पेन, वो अच्छा ठीक है, अब वो दर्द नहीं हो रहा उतना, कुछ किया नहीं उसके लिए फोकस्ड, सिर्फ ये किया कि सुप्रीम पावर की एनर्जी को उस पर फोकस कर दिया। सूर्य की शक्ति क्या क्या कर सकती है? द सन। अगर आप रोज़ सुबह खड़े होकर सिर्फ 5-10 मिनट सूर्य की शक्ति को ही अपने अंदर ले लो तो वो कुछ काम करता है? करता है? किस किस को पता है कि काम करता है? करता है। तो रोज़ ले लेनी चाहिए। अब अगर हम बोलेंगे नहीं किसके पास टाइम है जाके सुबह सुबह सनराइज के टाइम बाहर खड़े होने के लिए, व्हाई डू आई हैव द टाइम, तो इट डजेंट मैटर, डोंट हैव द टाइम, बट देन इट्स अ लॉस, राइट? इट्स अ लॉस। ये मैं खुद को किसी चीज़ से वंचित कर रही हूँ जो किसी ने हमें सिखाया कि आप 5-10 मिनट भी अगर सुबह सुबह सूर्य की शक्ति ले लो अपने अंदर तो आपकी आंखें, ब्रेन, शरीर का एक एक कण कण में उस सूर्य की शक्ति जाएगी। ये पौधों को कौन सी शक्ति उगा रही है? सूर्य की शक्ति। फिर इस पौधों को हम खाते हैं, फिर वो जो सूर्य की शक्ति जो पौधे के अंदर गई हुई होती है, वो पौधा जब हम खाते हैं तब वो सूर्य की शक्ति पौधे के थ्रू हमको मिलती है। और कुछ लोग पौधे को नहीं खाते, वो उसको खाते हैं जो पौधे को खाता है, और एक थर्ड स्टेज हो गई। तो वो सूर्य की शक्ति पौधे में गई, पौधे को किसी ने खाया, फिर हमने उसको खाया।
नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि मुझे कौन से स्टेज पे उस शक्ति को ले लेना है. फर्स्ट स्टेज ईजिएस्ट, लेस टाइम, 10 मिनट खड़े हो जाओ, सूर्य की शक्ति अपने अंदर भर लो, एक इंस्टेंट एनर्जी अंदर जा रही है. सेकेंड स्टेज पौधे को उगाओ, फिर मंडी से लाओ, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ, फिर शक्ति मिल रही है. तीसरा स्टेज तो हम सेकेंड स्टेज पर टाइम लगा देते हैं, हम थर्ड स्टेज पर टाइम लगा देते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के सीधा जाओ और ले लो, हम कहते हैं टाइम नहीं. इसी तरह परमात्मा की शक्ति वो सूर्य की तरह है, पॉइंट ऑफ लाइट, पावरफुल. 5-10 मिनट सुबह सुबह वो शक्ति सीधा अपने अंदर ले लो, सीधा अपने अंदर भरो. दिस इज मेडिटेशन, कि मैं आत्मा सिर्फ परमात्मा के सामने बैठी हूँ, और परमात्मा कौन है? सर्वशक्तिवान है, वो शांति का सागर है. अब शांति के सागर की एनर्जी सारे अंदर मेरे अंदर भर रही है, तो स्ट्रेस मैनेज नहीं करना होगा, लेकिन स्ट्रेस के कीटाणु सारे क्या हो जाएंगे? जब किसी दाल में कीड़ा लग जाता है, या किसी कपड़े में, रजाई में, खून में, तो हम उसको कहाँ रख देते हैं? धूप में. धूप लग जाए सारे कीड़े निकल जाएंगे. ये वो धूप है, वो धूप लगने से यहाँ के सारे कीड़े निकल जाते हैं. गलत सोच, कमज़ोर थिंकिंग, पेनफुल थिंकिंग, वरी थिंकिंग, ये हमारे कीड़े हैं. कीड़े मतलब जो चीज़ें हमें तंग करती हैं, ऐसे छोटी 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 है, उसको सिर्फ धूप लगा दो. धूप लगा दो मतलब क्या करो? उसको सिर्फ धूप का एक्सपोजर दे दो. वो कीड़े को निकालना नहीं पड़ता, सिर्फ उसको धूप में रखना होता है, कीड़ा अपने आप निकलता है. तो मन, बुद्धि, आत्मा को सिर्फ उस परमात्मा की धूप का एक्सपोजर देना है. उसमें से एक एक थॉट ये सब निकालना नहीं है, वो एक्सपोजर देना है. वो एक्सपोजर से इतनी शक्ति बढ़ती है कि वो छोटी 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 बातें तो अपने आप खत्म हो जाती है. लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ क्या होती है? वो धूप देने के लिए रखना तो पड़ेगा ना, लेकिन बाहर. तो मेडिटेशन से क्या बेनिफिट होगा वो सेकेंडरी है, मेडिटेशन कैसे करना है वो भी सेकेंडरी है. प्राइमरी फंडामेंटल जो डिसीजन लेना है वो है ये कि क्या हम रोज़ धूप देने के लिए रेडी है. ये डिसीजन भी अगर आज आपने इस रिट्रीट से ले लिया, देन लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम अगेन. Life is not going to be the same again. It will change. It will change. यहाँ से आज सिर्फ ये डिसीजन लेके जाना है कि क्या मैं रोज़, the question is daily. It's not once in a while. It's not जब मुझे टाइम मिले तब. कोई भी चीज़, आप सबने इतनी पढ़ाई की, रोज़ पढ़ने से ही की होगी, रोज़ पढ़ने से ही की होगी. बहुत सारे और बच्चे हैं जो उस पोजीशन पर पहुंचना चाहते थे जहां आप आज हैं, लेकिन उन्होंने कुछ उतना नहीं किया होगा ना जो आप पहुंचे, और वो नहीं पहुंचे. वो क्या चीज़ थी जो आपने की? वो चीज़ थी कि जो आप करना चाहते थे उस बात को पकड़ा, उस बात को पकड़ा, उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, फोकस किया, मेहनत की, अचीव्ड एंड विल कीप ऑन अचीविंग. इसी तरह मुझे अपने मन को शांत, शक्तिशाली बनाना है, इसको फोकस करना है. एक्सेप्ट नहीं कर लो कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है, वरी तो नॉर्मल है, गुस्सा तो नॉर्मल है. जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया उन्होंने हैप्पीनेस और हेल्थ को अपना फोकस नहीं बनाया है, तो उनको नहीं मिलेगी. कभी कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी. फिर जीवन में सडनली कोई बात आएगी तो पूरी गायब हो जाएगी, पूरी गायब हो जाएगी. तो जितना हम जीवन में जो अचीव करते हैं उसको अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, उसको अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, उसी तरह मन की शक्ति को बढ़ाना अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा. ये ऐसे ही सिर्फ चाहने से नहीं आ सकती है. यू कैन जस्ट थिंक आई वॉन्ट टू बिकम अ सी एंड यू बिकम, ऐसे थोड़ी होता है. थिंक तो बहुतों ने किया, बने तो सारे नहीं ना. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांटिंग टू बिकमिंग दैट? वांटिंग एंड देन टू बिकम दैट लिटिल पार्ट इन बिटवीन इज द डिसिप्लिन. डिसिप्लिन.
संयम, नियम, अनुशासन, ये अगर डाल दिया तो जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। छोटी सी गलती क्या हो रही है आज समाज में, हमने मन की शक्ति को बढ़ाना कभी अपने एजेंडा पे नहीं डाला हुआ। शरीर की स्टैमिना को बढ़ाना एजेंडा पे डालते हैं हम, और हम बहुत मिरेकल्स क्रिएट कर लेते हैं। आजकल हम फोटो देखते हैं ना, वो इतना वजन था, इतना हो गया, देखते हैं ना फोटो, एंड इट्स अ फैक्ट नो, वो कोई ऐसे थोड़ी, इट्स अ रियलिटी, विच मीन्स एक ह्यूमन माइंड जिस चीज़ पर अटेंशन डालेगा, अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहेगा लेकिन रियली वॉन्ट्स टू अचीव इट, तो वो बॉडी का इतना वजन, वो इतना हो गया, फिर इतना हो गया। अब इसी तरह जो यहाँ वजन है, ये भी एक बोझ है। इस बोझ को हम इतने समय से कैरी कर रहे हैं कि हम भूल भी गए हैं कि इस बोझ के बिना वाली जीवन भी कैसी होती है एक्चुअली, बिकॉज वी हैव गॉट सो यूज्ड टू वॉकिंग विद दैट बर्डन, लिविंग विद दोज थॉट्स। सो मेडिटेशन सबसे पहली चीज़ हमें जो देगा ना, वो हमें देगा एक लाइट माइंड। लाइट क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, एनर्जी जितनी ऊपर उठती है वो उतनी लाइटर होती जाएगी। तो एक लाइटर माइंड चाहिए। भारी हो रहा है मन, छोटी छोटी बातें सोचकर भी भारी हो जाता है, फिर वही बातें सोचते सोचते सो जाते हैं, फिर नींद में भी वही बातें चलती हैं, सुबह उठते हैं, लेकिन जो एनर्जी सुबह की होनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग, दैट लाइट, फ्रेश, लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो नहीं होती है। उठते हैं, उठते ही सबसे पहले किसको देख लेते हैं? तो जो थोड़ी लाइट भी हुई होती है ना, वो फ़ोन को देख के थोड़ी सी किधर चली जाती है, वापस उधर। ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। तो मेडिटेशन एक्चुअली सिर्फ एक 15 मिनट या आधे घंटे की चीज़ नहीं है। मेडिटेशन एक्चुअली हमारी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है, क्योंकि जब हमारा सोचने का तरीका चेंज हो जाता है तो हमारा हर बात को रिस्पॉन्ड करने का तरीका चेंज हो जाता है, हर बात को। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं क्या हाल चाल है, हाल और चाल का कनेक्शन होता है। क्या हाल चाल है, क्योंकि जैसा हाल होगा वैसे ही चाल होगी। तो अगर हाल बदल जाए तो चाल भी बदल जाती है। आजकल लोग चाल बदलना सीखते हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब हाल बदल दो, मतलब अंदर का हाल बदल दो तो बोल बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, नींद बदल जाएगी। योर क्वालिटी ऑफ स्लीप विल चेंज अगर सारा दिन की थॉट्स लाइटर हैं, ईजियर हैं। सो इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमने अभी कई सालों से एक्सपीरियंस नहीं की थी। या वी कैन से द क्लोजेस्ट वी कैन कॉल इट टू इज़ अ चाइल्ड लाइक लाइफ। एक बच्चे की जीवन कैसी होती है? बच्चे की जीवन कैसी होती है? बेफिक्र। बेफिक्र इज द वर्ड, वरीलेस। और हमारी जीवन कैसी है? हमारी जीवन कैसी है? वरीसम, वरी फुल हो गई है।